अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं नासिर अब्बास, आपका फिजिक्स टीचर। आज मुझे 10th क्लास चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करेंगे और ये चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नाम से आपको पता चल जाना चाहिए, इलेक्ट्रो मीन चार्जेस और स्टैटिक मीन रेस्ट। मीन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी चार्जेस एट रेस्ट। तो इस चैप्टर में हम कवर करेंगे कि चार्जेस जब रेस्ट पे होते हैं तो इनका क्या बिहेवियर होता है। ये चैप्टर क्यों पढ़ेंगे हम? इस चैप्टर को इसलिए पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में इंसान के लिए क्या बेनिफिट है। हम चार्जेस को स्टडी पे रेस्ट पे जब स्टडी करेंगे तो उससे हमें क्या फायदा या बेनिफिट होगा। आपको मैं थोड़ा सा हिंट बता दूं कि इस चैप्टर की स्टडी हम क्यों कर रहे हैं और इससे हमें क्या बेनिफिट होगा। सबसे पहले आप जो फोटोकॉपियर मशीन पे जाते हैं, ये इसकी ही एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक की एप्लीकेशन है, स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। वहां पे चार्जेस इस पोजीशन में होते हैं कि हम एक वो फोटोकॉपियर मशीन को यूज करते हैं और अपने डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी लेते हैं। नेक्स्ट जो आप प्रिंट करवाते हैं, कलर्ड कॉपी लेते हैं, वो भी इसी की एप्लीकेशन है। थर्ड, जो ये चिमनीज होती हैं, ब्रिक्स किलिन्स, जहाँ पे ईंटें बनती हैं, उसमें ये प्रिंसिपल यूज किया जाता है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा बर्निंग होती है और उसमें हार्मफुल जो डस्ट पार्टिकल, उसके अंदर पार्टिकल होते हैं, स्मोक पार्टिकल, जो ह्यूमन हेल्थ के लिए होते हैं, हार्मफुल होते हैं। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंसिपल से उसको फिल्टर कर सकते हैं और इस तरह एटमॉस्फेयर को साफ सुथरा बना सकते हैं। और भी बहुत सारी इसकी एप्लीकेशन है, इसीलिए ये चैप्टर हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। लास्ट आजकल जैसे आप देख रहे हैं, आए दिन लाइटनिंग इफेक्ट होता है, क्लाउड फॉर्मेशन होती है, बारिशें आती हैं, इसमें सारा कुछ ये इसी का ही होता है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक है। एक फ्रिक्शन की वजह से क्लाउड पे चार्ज आ जाता है, फिर अर्थ पे चार्ज आ जाता है और उससे क्या होता है, एक लाइटनिंग इफेक्ट होता है कि मतलब आसमानी बिजली का गिरना जिसे कहते हैं। फिर हम प्रिकॉशन के लिए लाइटनिंग रॉड लगाते हैं, जैसे ही बिजली गिरती है तो वो उसको ग्राउंड कर देती है। इंशाल्लाह डिटेल इसकी बाद में पढ़ेंगे। इन सब बातों को बताने का मकसद कि आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि हम चैप्टर क्यों पढ़ने वाले हैं, इसमें क्या बेनिफिट हो सकता है, क्या थ्रेट्स हो सकते हैं जिससे हमें बचना चाहिए। आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, वेट डेज जब आते हैं, जैसे जुलाई और अगस्त का महीना होता है, बारिशें ज्यादा होती हैं और आप जब कारपेट पे चल रहे हो और चलते हुए अगर आप किसी मेटेलिक कंडक्टर को टच करते हैं, जैसे पेडेस्टल फैन पड़ा होता है, तो आप थोड़ा सा शॉक फील करते हैं। वो इसी रीजन की वजह से है कि जब आप चलते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से आपकी बॉडी पे चार्ज आ जाता है और जैसे ही आप किसी मेटेलिक बॉडी को टच करते हैं तो आपकी बॉडी से चार्ज मेटल बॉडी में ट्रांसफर होता है, तो आपको फिर जो फ्लो ऑफ चार्ज होता है वो करंट ही होता है, तो इसलिए आप वो करंट फील करते हैं। तो बातें तो बहुत ज्यादा है आपको समझाने के लिए, लेकिन विद द बेस्ट ऑफ टाइम आपको बताएंगे। यही बातें आपको याद रखनी है कि ये चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, तो सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स definition: it is branch of physics in which we study charges at rest, is known as electrostatic induction. Electro mean charges, static mean rest. तो सिंपली आप शॉर्टकट डेफिनेशन यही कहते हैं कि स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज चार्ज? चार्ज क्या होता है? व्हाट इज चार्ज एंड टाइप्स? इसकी टाइप्स भी लिख सकते हैं हम। चार्ज क्या है? चार्ज एक मटेरियल बॉडी है जो किसी और मटेरियल बॉडी को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकती है। ये चार्ज की डेफिनेशन है। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बॉडी या ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट और रिपेल अदर ऑब्जेक्ट या बॉडी। ये चार्ज है। इसका सिंबल क्या होता है? सिंबल
क्यू, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू, आर कैपिटल भी लिख सकते हैं। और नेक्स्ट यूनिट कूलम, और इसको सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब टाइप्स देखें चार्जेस की, देयर आर टू टाइप्स। आपको बच्चे ये जो मैं बता रहा हूँ कि जो डेफिनेशन में चीज आई वही आपको सिखा रहा हूँ, ताकि उसमें कोई ऐसी चीज पेंडिंग ना रह जाए जो आपको पता ही ना हो। चार्ज क्या होता है वो बता दिया है, और फिर चार्ज का सिंबल, यूनिट, ये भी बता दिया। ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि आपके इसमें न्यूमेरिकल है और उसमें चार्जेस के रिलेटेड न्यूमेरिकल है, ताकि आपको डेटा लिखना आना चाहिए कि चार्ज है, उसका सिंबल क्या लिखना है, फिर उसका यूनिट क्या होना चाहिए, आगे उसकी टाइप्स हैं। और टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। फर्स्ट, लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस। आपके कोर्स में इस लेवल पे ये कभी नहीं कहा जाएगा कि डिफाइन लाइक चार्जेस या अनलाइक चार्जेस, बट आपको पता होना चाहिए कि लाइक चार्जेस क्या होते हैं, जो सेम होते हैं, सेम चार्जेस। और सेम चार्जेस कब होते हैं, मतलब, और अनलाइक चार्जेस वो क्या होते हैं, अपोजिट चार्जेस होते हैं। तो सिमिलर चार्जेस, सिमिलर और अपोजिट। और ये जो लाइक चार्जेस होते हैं, ये हमेशा क्या करते हैं बच्चे, रिपेल करते हैं। ये क्यों चीजें इस तरह शॉर्ट हैंड बता रहा हूँ, आपके एमसीक्यू के हवाले से है, ये इनको याद रखना है। और अपोजिट चार्जेस वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। जैसे आप जानते भी हैं, अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे। तो रिपेल में ये होता है कि अगर दोनों पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, अगर दोनों नेगेटिव हैं तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसी तरह अट्रैक्ट है तो पॉजिटिव और नेगेटिव, या नेगेटिव पॉजिटिव आ सकता है, तो ये अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्शन होगी इसमें। तो ये चार्जेस के बारे में। नेक्स्ट बच्चे, जो कोर है इस सब्जेक्ट का, जो आपने अब उसको अच्छे तरीके से याद रखना है, वो क्या चीज है, वो है प्रोडक्शन ऑफ चार्जेस। चार्ज को प्रोड्यूस कैसे किया जा सकता है, हाउ हाउ चार्ज इज प्रोड्यूस्ड। चार्ज को कैसे पैदा किया जा सकता है, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है आपका मेन, जो आपको इस चैप्टर के रिलेटेड समझना है। चार्ज को प्रोड्यूस करने के लिए डिफरेंट मेथड है। मैं सबसे पहले आपको वो मेथड समझाता हूँ, देन हम स्टार्ट करेंगे कि आपकी बुक में इसके रिलेटेड कैसे लिखा हुआ है और आपको कैसे याद रखना है। चार्ज इज प्रोड्यूस्ड बाय फॉलोइंग मेथड, बाय फॉलोइंग मेथड। ये एक स्टडी का रिवायती तरीका होता है कि आप बस नोट्स बन रहे हैं तो पढ़ लें, और वो साथ अपना नोटबुक पे उतार लें और ये हो गया काम। ऐसा कभी भी नहीं होता। हमेशा उस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले पता होना चाहिए कि ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, इसमें आपके लिए बेनिफिट क्या है, थ्रेट क्या है, जैसे कि मैंने स्टार्ट में बता दिया। फिर ये होता है कि जो चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा है और उसमें जो टॉपिक हैं, वो आपकी डेली लाइफ में, जिसे मैं हमेशा बोलता हूँ फिजिक्स अराउंड अस, कि हमारे आसपास वो है क्या चीज, तब बच्चे के लिए इजी रहता है। मैं हमेशा स्टूडेंट के हक में होता हूँ कि उसको, उसके जो माइंड पे बर्डन नहीं होना चाहिए स्टडी का, उसको इजी लाइफ गुजारनी चाहिए, और उसको फिर स्टडी मटेरियल आना भी चाहिए। और उसके लिए मेरी यही कोशिश होती है कि मैं जब पढ़ा रहा होता हूँ तो बच्चे को साथ साथ बताता हूँ कि आपके आसपास फिजिक्स जो पढ़ाई जा रही है वो है कहाँ पे, ताकि वो बच्चा ये फील करे कि अच्छा ये तो चीजें मैं पहले ही जानता हूँ, लेकिन अब थोड़ा सा मैंने इसको ऑर्गेनाइज करना है, और ये मैं चीजें जानता हूँ और इसमें इतने परसेंट मुझे याद नहीं है तो वो कर देता हूँ। इस तरह उस बच्चे के माइंड से जो लोड होता है वो कम हो जाता है। उम्मीद है अगर आप मुझे फॉलो करेंगे, मेरे साथ साथ रहेंगे, तो ये चीजें इसी तरह आपको समझ आएंगी और आपका वर्कलोड कम हो जाएगा। तो इस चीज को प्रूव करने के लिए मैं अभी आपको ये बताता हूँ कि आपके आसपास वो फिजिक्स कहाँ पे है। सबसे पहले जो है वो फ्रिक्शन है। चार्ज को पैदा किया जा सकता है फ्रिक्शन के जरिए, रबिंग द मटेरियल। सेकंड, इंडक्शन के जरिए, आप इंडक्ट भी कर सकते हैं चार्ज को, इंडक्शन। ये ऊपर वाले दोनों मेथड
आपके इस कोर्स में डिटेल से डिस्कस किए जाएंगे। लेकिन जो थर्ड मेथड है, ये आप अपनी लाइफ में डेली कर रहे हैं, और लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट के लिए बहुत जरूरी है। वो क्या है? कंडक्शन। कंडक्शन से भी चार्ज पैदा हो सकता है। अब सबसे पहले मैं इसी लास्ट वाले को पहले डिस्कस कर लेता हूँ। कंडक्शन क्या है बच्चे? आपने चार्ज प्रोड्यूस करना है, तो आप जब बैटरी, मोबाइल की बैटरी को चार्ज करते हैं, मतलब मोबाइल की बैटरी डेड हो चुकी है, वहां पे चार्ज नहीं है, आप वहां पे चार्ज लेके आना चाहते हैं, तो कैसे लेके आना चाहते हैं? आप उस बॉडी को टच करते हैं, एक जो लीड होती है आपके पास वायर, उसको अडाप्टर के साथ लगा के क्या करते हैं, मोबाइल के साथ लगा देते हैं, और उससे क्या होता जाता है कि वो अडाप्टर के थ्रू, वायर के थ्रू चार्ज ट्रांसफर हो जाता है, किस में? आपके मोबाइल में की बैटरी में, और बैटरी चार्ज हो जाती है। इसका मतलब हमने चार्ज प्रोड्यूस कर लिया है। लेकिन कैसे किया है? क्या दोनों में कनेक्शन था? जिधर से चार्ज आ रहा है और जिधर ट्रांसफर हो रहा है, यस, दोनों में कनेक्शन है। कौन सा कनेक्शन है? वो वायर है। तो इसका मतलब ये कंडक्शन मेथड है। कंडक्शन क्या होता है? बाय टचिंग द मटेरियल। और इंडक्शन क्या होता है कि आप एक बॉडी को दूसरी बॉडी के साथ टच नहीं करते। इंडक्शन, जैसे मैं अक्सर ये कहता हूँ बच्चों को कि आप क्लास में खड़े होते हैं या बाहर थोड़ा सा देख रहे होते हैं रूम के बाहर से, और थोड़ा डिस्टर्ब होती है क्लास, तो आप जब क्लास, आप टीचर आपका क्लास में आना चाहता है, तो जैसे ही आप उनको देखते हैं, आप फौरन अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। ना अभी उसने आपको ये कहा कि आप अपने आप को अरेंज करें, ना उसने कोई इंस्ट्रक्शन दी, ना उसने कोई आपको थ्रेट दिया है कि अगर आप सीधे नहीं बैठेंगे तो मैं आपको मारूंगा, ये इस तरह की बात, लेकिन आपने आपको सीधा कर लेते हैं। ये इंडक्शन मेथड होता है कि आप एक ऑब्जर्वेशन से दूसरे की प्रेजेंस, एक और सिनेरियो की प्रेजेंस से अपने आप को चेंज कर ले, ये प्रेजेंस, ये इंडक्शन होता है। और अक्सर क्लास में जब टीचर घूम फिर रहा होता है, बच्चा समझता है कि ये शायद सर मुझे कोई थ्रेट देने आ रहे हैं या मारने आ रहे हैं या पूछने आ रहे हैं, तो जरा एक्टिव हो जाता है। हालांकि ऐसा कभी नहीं, ऐसा होता नहीं है। तो ये एक इंडक्शन मेथड है। मैं आपको जो चीजें सिखा रहा हूँ, आपके जहन में सारी याद होती जा रही है या ऐसी कोई बात समझ आती जा रही है, तो ये इंडक्शन मेथड है। सिंपल ये बात करने का मकसद क्या है कि आप ऐसी चीज को स्टडी करेंगे कि चार्ज जब प्रोड्यूस करना है, तो इस बॉडी का दूसरी बॉडी के साथ कोई लिंक नहीं होता, लेकिन फिर भी इस बॉडी पे चार्ज होने की वजह से इस पे चार्ज अगर नहीं है तो इस बॉडी पे चार्ज आ जाएगा। जब इसके करीब लाएंगे, करीब लाने का मतलब ये टचिंग नहीं है, बस इतना करीब लाएंगे, जो भी मुनासिब सा डिस्टेंस होगा उस पे, और इस बॉडी पे चार्ज आ जाएगा। यही मेथड इंडक्शन होता है। नेक्स्ट बचे है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन आप बचपन से ही मदारियां करते हैं, क्या करते थे कि आप कोई पेंसिल लेके, मार्कर लेके, और ऐसे ऐसे यूं करके, और कागज का पीस ऐसे रखते थे, यूं करके उसको उठा लेते थे, और बाकी जो साथ आपके फ्रेंड होते थे, आप तो बड़े इंटेलिजेंट मदारी थे, तो उसको आप बड़ा परेशान कर देते थे कि ये क्या करती है। यही बचे फ्रिक्शन मेथड है। बाय रबिंग द मटेरियल चार्ज पैदा किया जा सकता है। मतलब हमने इसको ऐसे रब किया, और रबिंग से चार्ज इस पे ऊपर आ गया, और जब आप पेपर पीस के पास जाएंगे, तो मैंने अभी बताया है कि इन द प्रेजेंस ऑफ चार्ज बॉडी, अदर चार्ज बॉडी विल गेट चार्ज। तो अगर इस पे कोई चार्ज नेगेटिव, लेट्स सपोज, और उस पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जब आप उसके करीब ले जाएंगे तो अट्रैक्शन की वजह से चार्ज आ जाएगा, और दोनों बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। तो हम फिर इसे कहते हैं फॉर ए व्हाइल, थोड़ी देर के लिए, बाद में वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। इस मेथड को हम कहते हैं फ्रिक्शन से चार्ज पैदा करना। तो उम्मीद करता हूँ ये तीनों मेथड आपको समझ आ गए होंगे। अब वन बाय वन हम इसको स्टार्ट करते हैं कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन कैसे होती है। तो इंशाल्लाह ये हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन कैसे होती है। अल्लाह हाफिज। अब चार्ज को फ्रिक्शन से कैसे पैदा कर सकते हैं, तो हम इसके लिए दो एग्जांपल लिख देते हैं। जैसे कि पहले बताया है कि अगर जो पहले क्या करते थे कि कॉम्ब होता है, उसको आप जब रब करते हैं इधर बालों में, और फिर पीस ऑफ पेपर के करीब लेके आते हैं, तो फिर हम देखते हैं कि वो दोनों अट्रैक्ट करते हैं। तो इसके एग्जांपल में यही लिखा जा सकता है, द फ्रिक्शन बिटवीन कॉम्ब एंड हेयर produces charge, and when we bring this comb near to
piece of paper, piece of paper, then they attract. ये किस वजह से हुआ? ड्यू टू फ्रिक्शन की वजह से वो चार्ज प्रोड्यूस हुआ, इसलिए जब हम कॉमिंग करेंगे तो उसमें वो फ्रिक्शन की वजह से चार्ज आ जाएगा। उसी कॉम को जब आप पीस ऑफ पेपर के करीब लेके आएंगे तो वो क्या करेगा? उसको अट्रैक्ट करेगा। सेकंड एग्जांपल आप लिख सकते हैं कि एम्बर, AMBER, एम्बर, ये क्या है बच्चे? जब इसको आप रब करते हैं, एम्बर व्हेन रब्ड विद सिल्क क्लॉथ, इसके साथ जब इसको रब करते हैं तो क्या होता है? गेट चार्ज, गेट चार्ज, इस पे चार्ज आ जाता है। अब दोनों में कैसे होना है? अट्रैक्शन की वजह से चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। जब इस पे चार्ज आ जाएगा तो फिर क्या करना है आपने? इस एम्बर को ब्रिंग एम्बर नियर टू piece of paper, then both will attract, both then it will attract piece of paper. ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा सिर्फ प्रोडक्शन ऑफ चार्जेस की वजह से हुआ है। चार्ज की ये जो प्रॉपर्टी है, अट्रैक्शन या रिपल्शन, ये इसी की वजह से हुआ है कि हम फिर इसकी अब डिटेल पढ़ेंगे कि चार्ज एक दूसरे को रिपेल कैसे करते हैं या अट्रैक्ट कैसे करते हैं, और वो एक्सपेरिमेंट भी हम कैसे देख सकते हैं, इसको नेक्स्ट देखते हैं। अब फाइनली एक चीज आपको बता रहा हूँ, वो क्या है कि चार्ज अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो उस पे कितना चार्ज होता है, क्योंकि सबसे बेसिक जो स्मॉलेस्ट चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर है। ये मिलिकन और मिलिकन एक साइंटिस्ट था, 1909 में इसने डिस्कवर किया था, और सबसे लोएस्ट चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर है, और वो कितना? 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है? 1.6 10⁻⁻19 कूलम, क्योंकि चार्ज है। इसलिए आपको ये चीजें सिखाता हूँ। ये सबसे पहले अगर चार्ज लिखा है तो उसकी यूनिट क्या लिखूंगा? कूलम, तो ये मैंने कूलम लिख दिया। तो एक इलेक्ट्रॉन पे ये चार्ज है, 2 पे कितना होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। 2 के 2 पे होगा, आप कहेंगे सर 2e, 3e, 4e, 5th एंड सो ऑन। अगर मैं कहता हूँ बहुत ज्यादा चार्जेस है तो आप कहेंगे सर Ne लिख दें, तो फिर वो टोटल चार्ज होगा। यस, एक इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, ये टोटल चार्ज हो गया। 3 इलेक्ट्रॉन, ये टोटल चार्ज हो गया। 4 इलेक्ट्रॉन, ये टोटल चार्ज हो गया। अब मैं कहूं कि n इलेक्ट्रॉन है तो आप कहेंगे सर Ne टोटल चार्ज हो जाएगा। तो बच्चे आपने यहाँ से क्या सीखा? टोटल चार्ज फाइंड करने का फार्मूला इसे याद रखना है आपने, Ne है ये वाला फार्मूला। इससे आप 13.1 न्यूमेरिकल कर सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो फिक्स है, आपको पता है। अगर टोटल चार्ज आपको गिवन है तो आप n फाइंड कर सकते हैं। इसको सेपरेट कर लें यहाँ से, Q/E, यहाँ से आप चार्ज फाइंड कर सकते हैं। और n एक नंबर होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता। तो उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको समझ आएंगी। आज बेसिक थी, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको और डिटेल से समझाया जाएगा। अल्लाह हाफिज।